ये 3 चीज पे आपको हमेशा काम करना है। अगर आप कहीं पे गलत होते हो तो एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए कि चीज को एक्सेप्ट कर पाओ कि यहाँ पे मैं गलत था। फ्लेक्सिबिलिटी से आप चीजों को बदल पाओगे और एडॉप्टेबिलिटी से आप चीजों को एक्सेप्ट कर पाओगे जिस चीज से प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप जितना रिजिड नहीं रहोगे चीजों को लेकर, क्योंकि मार्केट है, दिन में दिन लोग बदल रहे हैं, पढ़ाई बदल रहा है, चीजें बदल रही है और स्ट्रैटेजीज भी बदल रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यहाँ पे चीजें जब तक काम करे उसको काम करने देना है। अगर और भी चीजें दिखती हैं आपको जो जहां पे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है तो हम लोग उस चीज पे भी काम करेंगे, उस चीज पे वर्क करेंगे और उस पे पैसे कमाएंगे। तो ये 2 चीज आपको चाहिए ही चाहिए। पहला तो रिक्वायरमेंट था। रिक्वायरमेंट में मैं एक चीज और कहना भूल गया, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए थोड़ा सा अच्छा, ताकि आप चार्ट एटलीस्ट करंट चार्ट देख पाओ, चार्ट रुके नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूशन लेट ना हो, इतना चीज का आपको ध्यान रखना है। 2 चीज अगर आपका हो गया है, अब जो है हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजी पे। मैं एक और चीज बताता हूं कि यहाँ पे देखने से ज्यादा आप कोशिश करिएगा कि बहुत सारी चीजें नहीं देखने का। जैसे कि हम लोग जिस स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, हम लोग किसी भी तरीके का इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं और ना आपको करना है। चीजों को आप जितना सिंपल रहने दोगे आपको चीजें उतनी सिंपली दिखाई देगी। तो आप इस वाले में अगर आप हम लोगों की स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, प्लीज इंडिकेटर से दूर रहें, क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत जरूरी चीज है। मगर ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में मेरे लिए तो यूज नहीं है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर जो है वो पास्ट बताता है, फ्यूचर नहीं बताता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कोई स्टॉक पे हम लोगों को पोजीशन लेना हुआ तो उस जगह पे वो चीज वर्क करता है। अदरवाइज लॉन्ग टाइम में किसी भी स्टॉक पे अगर मुझे पोजीशन लेना हुआ तो हो सकता है इंडिकेटर्स काम करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंडिकेटर्स काम की चीज नहीं है, लेकिन जिस चीज पे हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं है। सो हम लोग इस चीज को इग्नोर करेंगे। इंडिकेटर्स को हमारे पास ट्रेंड लाइन और सपोर्ट और रेसिस्टेंस को लेकर ही हम लोगों को इतना ट्रेड मिल जाना है कि हम लोग बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरी हर ट्रेड चल जाएगी, लेकिन मैं इस चीज का आपको श्योरेंस देता हूँ कि अगर 4 ट्रेड में हम लोगों को लॉस होता है, 5वां ट्रेड अगर हम लोग लेते हैं उसमें अगर प्रॉफिट होता है, तो ये 4 ट्रेड का जो लॉस हम लोगों ने लिया उससे निकल के हम लोग प्रॉफिट भी कमा लेंगे। ये इसलिए ताकि जब आप मैथमेटिक्स देखोगे, जब हम लोगों का रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन देखोगे, चार्ट देखोगे, तो आपको ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सो पहला जो चीज है वो है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी में हमारा क्या आता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। पहला जो चीज है वो है ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड में क्या है, पहला जो मार्केट का ट्रेंड है वो हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड हो। दूसरा जो हो सकता है वो मार्केट हो सकता है साइडवेज हो। तीसरा जो चीज़ है ये हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड हो। इन तीनों ट्रेड में अंतर क्या होगा कि अप ट्रेंड में है, इस पे हम लोग अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि इस पे क्या होगा कि मार्केट थोड़ा फास्टली मूव करता है। साइडवेज मार्केट में आप पैसे तो बना सकते हो, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि पैसे नहीं बना सकते। हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड 1:3, 1:4, 1:5 भी होगा। साइडवेज में बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। और जो डाउन ट्रेंड है इस पे जो है, इस पे भी हम लोग बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। अगर हम लोग इस चीज को समझ गए कि ट्रेंड कौन सा है, और साइडवेज में क्या है कि हम लोगों को एक कैलकुलेटेड एक जगह मिलेगा, उस जगह पे अगर हम लोगों को बीच बीच में ट्रेड मिलता है तो हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेंगे। ये ट्रेड हम लोगों का हो सकता है कि बोरिंग जाए ये दिन ज्यादातर, क्योंकि ये सेलर का दिन होता है और सेलर एक बाउंड्री फिक्स कर देते हैं। इस बाउंड्री के अंदर आप जब भी घूमेंगे आपको बहुत ज्यादा नहीं, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट तक आप कैप्चर कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। लेकिन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड अगर जाता है तो वो मतलब वो पॉइंट कैप्चर अगर आप करना चाह रहे हो तो इसका कोई लिमिट नहीं है। और ये होगा कैसे, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी इस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। सिर्फ मैं आपको ये बताने वाला था कि स्ट्रैटेजी के अंदर ये पहला जो चीज है वो है ट्रेंड। हम लोग ट्रेंड को भी देखेंगे, ट्रेंड को भी ट्रैक करेंगे। ठीक है, दूसरा जो चीज है वो है स्ट्राइक प्राइस। अभी स्ट्राइक प्राइस में क्या है, 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। आप लोग पहले से ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग नए हो तो मैं बता देता हूँ। पहला तो है ATM। इसका मतलब होता है कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी चल रहा है 50,000 पे, तो 50,000 का मतलब हो गया कि ATM जो है कॉल के लिए और पुट के लिए, दोनों के लिए ATM जो होगा, जिस मार्केट प्राइस पे अभी हमारा इंडाइसिस चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रही है, निफ्टी चल रहा है, या फिर कोई भी चल रहा हो, फिर निफ्टी हो, वो जिस प्राइस रेट पे चल रहा हो अभी, वो मान लो कि 51,000 पे चल रहा है, तो 51,000 जो है ATM है, पुट के लिए भी और कॉल के लिए भी। दूसरा जो चीज है वो है ITM। ITM का मतलब है जिस जगह पे इनकेस अगर ये 51,000 पे चल रहा है तो ITM का मतलब हो गया कॉल के लिए कि ये 50,000 जो है हमारा ITM है कॉल के लिए, फॉर कॉल। और अगर आप पुट ले रहे हो तो आपके लिए 51,000 में अगर मार्केट अभी करंट चल रहा है तो 51,200, 51,000 या फिर 52,000 समझ लो, है ना, बड़ा नंबर पे बताता हूँ। 52,000 जो है वो पुट के लिए इन द मनी है। ऊपर से जो है वो पुट के लिए इन द मनी है, नीचे से जो है वो है कॉल के लिए इन द मनी।
आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, इन तीनों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तीसरा जो चीज है ये है OTM, आउट ऑफ द मनी। इसका मतलब ठीक इसका उल्टा होता है। कॉल के लिए आउट ऑफ द मनी होगा 52,000, ठीक है, जहां पर ये मार्केट पहुंचा नहीं है। 51,000 मार्केट चल रहा है, ठीक है, 50,000 में कॉल के लिए मार्केट है और 52,000 जो है ये अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ये पहुंच सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पहुंच सकता है 52,000 तक और मार्केट 51,000 में चल रहा है, तो 52,000 जो है कॉल के लिए OTM होगा। और ठीक ऐसे ही पुट के लिए OTM जो होगा वो होगा 50,000, ठीक है, क्योंकि ऊपर से मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरने के बाद 51,000 तक आ गया है और हो सकता है कि मार्केट गिर के 50,000 पे आए, लेकिन अभी तक मार्केट आया नहीं है। तो जब वो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला होगा, पुट के लिए वो OTM होगा। और नीचे से मार्केट जब ऊपर चढ़ने वाला होगा, जो चीज को टच नहीं किया जिस लेवल को, उस लेवल को हम लोग OTM जानते हैं। अब ये एट द मनी है, इससे ये कितना क्लोज है, जितना दूरी पे है उसको हम लोग डीप मानते हैं। अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, मतलब बेसिक कि OTM क्या चीज है, ITM क्या चीज है और ATM क्या चीज है, पुट के लिए और कॉल के लिए। पुट और कॉल के लिए दोनों के लिए एट द मनी सेम है, इन द मनी दोनों का अपोजिट होता है और आउट ऑफ द मनी भी दोनों का अपोजिट होता है। हम लोग जिस चीज पे ट्रेड लेने वाले हैं, ये हमेशा हम लोग यहाँ पे या तो एट द मनी प्राइस खोजेंगे या तो इन द मनी। एट द मनी भी हमारे स्ट्रैटेजी पे पूरा तरीके से नहीं दिखेगा, इसलिए क्योंकि एट द मनी में क्या होता है ना कि चीजें अभी प्रिपेयर हो ही रही होती है, ऐसा नहीं कि हो चुका होता है, चीजें प्रिपेयर हो रही होती है। मतलब अगर इसको डेरिवेटिव अगर समझाऊं मैं, तो दूध हो गया जो है वो एट द मनी है। ITM का मतलब हो गया कि दूध से दही हम लोग को अगर बनाना था वो दही बन चुका है। और OTM है कि दूध है लेकिन ठीक है, मतलब होता ना अभी दूध ये होता ना निकला नहीं है, वो गाय के पेट में ही है। तो OTM ये वाला चीज है कि OTM से पहले ATM में आएगा और ATM से फिर ITM बनेगा। तो डेरिवेटिव मार्केट यही है। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब ये होता है कि स्टॉक में, अगर इन केस स्टॉक नहीं बोल सकता हूँ, मतलब स्टॉक भी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग क्योंकि ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर इंडाइसिस देखो, निफ्टी 50 हो सकता है या फिर बैंक निफ्टी देखो या फिर फिन निफ्टी देखो, कोई भी देख लो, कुछ भी देख लो आप, ठीक है, ये जिस भी तरीके से काम करेगा, मान लो कि आज बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ट्रेंड में है, तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इसका जो ऑप्शन है वो कॉल के साइड भागेगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, मतलब इसका जो पुट है वो ऊपर भागेगा। भागता दोनों ऊपर है, लेकिन ऊपर जाने पे मार्केट कॉल भागता है, नीचे जाने पे मार्केट पुट भागता है, बस यही अंतर है दोनों में। फिर निफ्टी पे अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो फिर निफ्टी जैसा काम करेगा, उसका ऑप्शन वैसा ही काम करेगा। निफ्टी 50 जैसा काम करेगा, उसका ऑप्शन वैसा ही काम करेगा, ठीक है। ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैं एक डाउट क्लास दूंगा। अब ये तीनों चीज अगर हम लोग समझ जाते हैं तो इसके बाद का जो चीज है वो बन जाता है डेज। हम लोग पूरा सप्ताह में हम लोग 5 दिन ही ट्रेड लेते हैं, क्योंकि 5 दिन ही ट्रेड होता है। पहला दिन कौन सा होता है, मान लो कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इतना ही जो ट्रेडिंग डेज होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, इतना ही डे हम लोग ट्रेड करते हैं। एक अच्छा बात बताता हूँ कि ये सेम स्ट्रैटेजी ऑप्शन अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर आप जाके क्रिप्टो पे भी ट्रेड कर रहे हो तो भी ये स्ट्रैटेजी काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप यहाँ पे इतना देख चुके हो, अभी डेज हमारे पास कितना है, अभी जैसे बताया मैंने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन ये 5 दिन में एक चीज में चेंजेस होता है। आपको थीटा का वैल्यू एक स्पेसिफिक कोई भी डेट एक नंबर ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये थीटा का वैल्यू सिर्फ हम लोग मान के चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, देख ही लेता हूं यार, 3 दिन बचा हुआ है। 24 जुलाई, 24 जुलाई को कौन सा डेट पड़ रहा है देखता हूँ। 24 जुलाई को वेंसडे है, तो अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ। आप जान रहे हैं 24 जुलाई को वेंसडे है। दूसरा जो चीज है वो दिखाना चाह रहा था, 24 के बाद ये 3 दिन खत्म होने के बाद कितना दिन बचता है, 10 दिन। तो जिस दिन 24 होगा, खत्म होगा, हमारे पास कितना दिन का टाइम रह जाएगा, 7 दिन का। 7 दिन मतलब कि 7 दिन में हम लोग 2 दिन ट्रेड नहीं करते हैं। अगर हम लोग 2 दिन ट्रेड नहीं करते, हमारे पास 5 दिन बचा होता है, तो एक्सपायरी जो होता है वो है वेंसडे पहला, क्योंकि फिर थर्सडे से जो है ये पहला दिन होता है। इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 7। इसका जो वैल्यू हो जाता है फ्राइडे को हो जाता है 6। ये थीटा का वैल्यू बता रहा हूँ, ये कोई भी नंबर है, नंबर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो ये है 7 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 2 दिन उसके बाद गायब हो जाता है, 5 और 4, फिर बच जाते हैं 3, 2, 1। समझ में आया? इसमें कोई भी चीज का, जैसे मान लेते हैं डेल्टा हो गया, जो मेनली इसमें इफेक्ट करता है वो चीज बता रहा हूँ। डेल्टा जो है और जो IV है, गामा है, रॉ है, इसमें से ये जो मेन चीज है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। RH रॉ जो है ये हम लोगों का
ऑप्शन ट्रेडिंग में आरएचओ का बहुत ज्यादा काम नहीं है। ये अगर स्टॉक में आप ऑप्शन करते हो, ठीक है, तो आरएचओ का इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि न्यूज के कारण जो वॉलेटिलिटी मार्केट में आता है वहां पे आपको रॉ का हेल्प लेना पड़ता है, जो कि स्टॉक पे चेंजेस ज्यादा होता है, इसके कारण न्यूज के कारण इफेक्ट पड़ता है। और हम लोग यहाँ पे करने वाले इंट्राडे, तो इस जगह पे इस चीज का यहाँ पे कोई यूज नहीं है उतना, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता ये चीज, तो इसको हम लोग जाने देते हैं इस जगह पे। तो थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे आप समझ रहे हो, थर्सडे को 7 होता है, फ्राइडे को 6 होता है, मंडे को जो होता है वो 3 हो जाता है, फिर 2, फिर 1, क्योंकि सैटरडे और संडे जो होता है 5 और 4 ये दोनों दिन गायब होते हैं। तो कोई भी सेलर को सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो फ्राइडे के टाइम होता है, क्योंकि उसके पास 2 दिन होता है जो मार्केट मूव नहीं करेगा, मगर थीटा का जो वैल्यू है उसका वैल्यू सॉलिड वो कमाएगा, और थर्सडे को भी कमाएगा और फ्राइडे को भी कमाएगा, ठीक है, और सैटरडे संडे उसका है ही। तो उन लोगों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम उसको होता है मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे को, क्योंकि ये तीनों जो डेट होता है ये तीनों लगातार है क्या, और वेंसडे को जो है वो एक्सपायरी है। तो यहाँ पे जो होता है वो अपना पोजीशंस कट करते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, जो मतलब सिर्फ सेलिंग करके पैसा कमाना है, जिसको उसको पोजीशन लेना नहीं है अपना, बाकी वो 4 दिन ही मार्केट में ज्यादातर रहने की कोशिश करते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे। मंडे ट्यूसडे को तो बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, वो लास्ट तक मतलब हेज वेज करके अपना पैसा बनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेबल उन लोगों का पोजीशन होता है वो थर्सडे और फ्राइडे के दिन होता है। अभी क्या है कि ये दोनों के साथ फायदा ये है कि ये 2 दिन है और 2 दिन का पैसा उसको एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल जाता है, 2 दिन मार्केट बंद रहता है, क्योंकि तो ये बहुत जरूरी होता है उन लोगों को मार्केट में अपना पोजीशन बनाए रखना। तो आप समझ गए कि सेलर किस तरीके से पैसा कमाता है। इसलिए अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप और थर्सडे और फ्राइडे को अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आपको ट्रेंड मिल गया, ये आपको सिचुएशन से मिलेगा, कभी कभी इस तरह का सिचुएशन मोमेंटम बनता है। अभी मैं बताऊंगा कि ये जो सिचुएशन बनता है वो बनता किस तरीके से है। अभी क्या है, थर्सडे और फ्राइडे को जब भी आपको ये मिलेगा, महंगा हो सकता है प्रीमियम इन द मनी का, लेकिन आपके लिए एक बेनिफिट ये है कि आपका प्रीमियम बहुत जल्दी गिरेगा नहीं। मतलब अगर मार्केट स्टेबल भी खड़ा भी रह गया ना, तो आपका पैसा बहुत जल्दी खराब नहीं होगा, मतलब डिक्रीज नहीं होगा। ट्रेंड में आप पैसा बना सकते हो, लेकिन पैसा बहुत जल्दी गिरने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद जो मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे है, इसमें वेंसडे को तो समझ लो कि पैसा आपका मार्केट अगर थोड़ा सा भी खड़ा रहा तो पैसा आपका एकदम हड़बड़ा के नीचे गिरेगा। तो इस जगह पे जो होता है ना, सबसे ज्यादा हम लोग वेंसडे के दिन हम लोग पोजीशन अपना कट करने पे फोकस करते हैं। जहां तक राइड कर पाए प्रॉफिट बहुत अच्छी बात है, अगर मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है तो हम लोग को होल्ड नहीं करना है, निकल जाना है। वेंसडे का दिन ऐसा होता है, एक तरह का समझ लो कि ये एक लॉटरी वाला ही चीज चलता है वेंसडे के दिन। और बाकी जो ट्यूसडे और मंडे है, इन दोनों में दिनों में क्या होता है कि हम लोग वेट करते हैं, ठीक है, एक अच्छा ट्रेंड मिल जाए, जैसे मार्केट हिले एटलीस्ट, तो हम लोग पैसा बना सकते हैं। अदरवाइज मार्केट खड़ा भी रह गया ना तो आपको लॉस देगा धीरे धीरे करके। वेंसडे को बहुत ज्यादा देगा, लेकिन ट्यूसडे और मंडे को आपको धीरे धीरे देगा, लेकिन लॉस ही देगा मार्केट खड़ा रहने से भी, याद रखिएगा। अभी जो है डेल्टा का जो वैल्यू है ये हम लोगों के पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बताता हूँ, जब तक डेल्टा का वैल्यू, ठीक है, थीटा के वैल्यू से ज्यादा नहीं रहेगा। मान लो कि थीटा का वैल्यू अगर 1 है, समझ लो डेल्टा का वैल्यू हमेशा 1.5 होना चाहिए, ठीक है, हमारे अनुसार से। ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है, हमारे अनुसार से, ताकि अगर मान लो कि 1 रुपया अगर ये पैसा मेरा ले भी लेता है तो ये 1.5 रुपये मुझे दे देगा, ठीक है, मतलब 50 पैसे प्रॉफिट में ही रहेंगे हम लोग हमेशा। अब डेल्टा कैसे बढ़ता है, डेल्टा का जो कैटलिस्ट वो है गामा। गामा इसको बूस्टअप देता है, ठीक है, डेल्टा को। और डेल्टा मतलब समझ लो कि पीछे से धक्का देने वाला चीज है। अब मान लो कि कोई भी अगर आदमी ठेला ही चला रहा है, कोई अगर पीछे से कोई सपोर्ट करने लगे तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा ना, और सामने वाले को बल तो कम लगेगा ना। और वो अगर मोमेंटम बन गया, वो ठेला में अगर वो स्पीड बन गया, तो आपको लगता है ना थोड़ा देर तो कम से कम उस स्पीड से जाएगा वो। तो बस गामा वही काम करता है डेल्टा के लिए। थीटा जो है ठीक इसके ऑपोजिट है। थीटा जो है ऑप्शन सेलर का दोस्त है, लेकिन ऑप्शन बायर का कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाता है ये। और हम लोगों का जो दोस्त है ये तीनों है, डेल्टा, आईवी और गामा। आईवी का मतलब हो गया इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब हो गया कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी के कारण जो भी स्पीड बूस्टअप होगा डेल्टा में, वो आईवी के कारण होगा। जैसे मान लो कि 52,000 पे मार्केट खड़ा हुआ था, लेकिन वहां पे एक रेसिस्टेंस था, उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करके जब तोड़ना स्टार्ट करता है ना, आईवी, गामा, ये दोनों बल लगाता है, और ये दोनों अपने साइड से बल लगा के डेल्टा को पुश कर देता है। और पुश करने के बाद क्या होता है, डेल्टा जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देने लगेगा। देखोगे आप कभी तो ऑप्शन में आपको जो है धीरे धीरे ही कैंडल आपका 2 रुपए 5 रुपए बढ़ रहा है, आपका जब तक 100 पॉइंट भागा है। आप देखोगे ऑप्शन प्रीमियम का जो चार्ट देखोगे ना, तो उसका 150 रुपए 200 रुपए भाग गया। उसका रीजन यही होता है कि ये दोनों मिलके बहुत ज्यादा पुश कर देता है इसको, तो डेल्टा वहां पे आपका बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो मेनली इस वाले को बताने का मतलब मेरा था कि ये दिन है, ये दिन में आपका स्लो पैसा गिरेगा, ठीक है। पहला जो ये 2 दिन है आपका थर्सडे और फ्राइडे,
इसमें जो आपका पैसा अगर लूज भी होता है, मार्केट खड़ा भी रहे, तो बहुत कम होगा। कम से कम एटलीस्ट 3 लॉट से तो ट्रेड करना ही करना है। उसके बाद ये जो 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे, ये 2 दिन मार्केट अगर खड़ा भी रहता है तो भी आपका पैसा गिरेगा, लेकिन बहुत स्पीड से, ठीक है, नहीं गिरेगा। लेकिन इसमें हम लोग कभी भी पोजीशन तभी लेंगे जब हम लोगों को लगे कि मार्केट में ट्रेंड आने वाला है, मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। साइडवेज मार्केट में हम लोग देखेंगे कि अगर मिल गया ट्रेड तो ठीक है, ले लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते और बहुत ज्यादा रुकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। वेडनेसडे के दिन मार्केट में ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रेंड नहीं है, पूरा पैसा आपका ब्लो कर दोगे आप, शाम होते होते आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। या तो आप समझो कि बहुत सस्ते में कोई सुबह आपको या फिर दोपहर तक में आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल गया, ऑप्शन प्रीमियम मिल गया, समझ लो कि मार्केट गिरता रहा, आपका कॉल जो है आपको सस्ता में मिल गया, और उसके बाद क्या होगा, आप जान रहे हो कि एक जगह है, यहाँ पे इसका सपोर्ट है, इस जगह के बाद ये उठ सकता। आप उस फिराक में क्या किए, एक अच्छा कॉल लेके रख लिए जब प्राइस गिरा हुआ था। उसके बाद क्या होगा, आपके पास हमेशा शाम तक का टाइम रहेगा और उसको एक लॉटरी की तरह खेल सकोगे।